मज़हर साहब, बड़ी बातें हो रही हैं, हमें इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करने हैं, अपोजिशन कह रही है कि हमें पैकेज ला के दें, हम तमाम तर इस्लाहात के लिए तैयार हैं। वज़ीर आज़म ने आज आगे का प्लान भी दिया है, कहते हैं कि जी हम बैलेट से हट के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पे जा रहे हैं। जो आज हुआ है लॉजिक्स के बाहर, आपको नहीं लगता कि इससे पहले कि हम इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की जानिब जाएं, हम पॉलिटिकल ट्रेनिंग की जानिब तो जाएं? क्योंकि एक जानिब जो है बदतमीज़ी की गई, हाथापाई हुई, उसके बाद जिस तरीके के बयानात भी दिए गए हर तरफ से, तो ये मज़ीद आगे चल के माहौल को गरमाएगा, ना कि इसको काम डाउन करें। जी शुक्रिया फैसल, दुरुस्त कहा आपने। देखिए, अगर सियासत में वैसे तो हमारे पूरे माशरे में जहाँ अखलाकियात की बात है, अखलाकियात जो ज़वाल पजीर है, वहीं हमारे यहाँ अदम बर्दाश्त जो है वो बहुत ज़्यादा है। हम दलील से गुफ्तगू नहीं करते, अगर कोई दलील से गुफ्तगू कर रहा है हम लाउड हो जाते हैं। लाउड होके जो है हम चाहते हैं कि हमारा आर्गूमेंट जो है शोर शराबे में उसकी दलील दब जाए। ये हमारा बुनियादी माशरती अलमिया है कि हम दलील से गुफ्तगू करते हुए अवॉइड करते हैं अपनी आवाज़ को तेज़ कर कर, ताकि अगर आप दलील में कमज़ोर हैं तो आप अपनी आवाज़ से दूसरे को दबा दें। फिज़िकल वायलेंस की कभी भी जो है सपोर्ट नहीं करनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि पीटीआई को इस चीज़ का नोटिस लेना चाहिए। ये पीटीआई के लिए नहीं, एक पॉलिटिकल कल्चर के लिए बेहतर है। अगर पीएमएलएन के लोग इन्वॉल्व हैं तो पीएमएलएन के लोगों को, पीपल्स पार्टी के इन्वॉल्व हैं इसलिए कि ये फिर कहीं रुकती नहीं है चीज़। फिर जब आप इस चीज़ को प्रमोट करते हैं या इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं तो फिर याद रखें कि कल वही वाक़या आपके साथ, आपके कारकुनों के साथ भी या लीडरशिप के साथ भी हो सकता है। तो अक्रॉस द बोर्ड जाके इस चीज़ को एड्रेस करना पड़ेगा। बाकी जो सूरत हाल है वो देखिए, जो इस वक्त वज़ीर आज़म बात करें, हमारी प्रॉब्लम ये है कि जो हमने अब तक रिफॉर्म्स की हैं, क्या उसके नताइज बेहतर आए हैं हमारे यहाँ या नहीं हैं, इसको सबसे पहले असेस करना पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन को उठा लें। ये इलेक्शन कमीशन की कॉम्पोजिशन कौन करता है? लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। अगर आप टीम की सिलेक्शन में नाकाम होते हैं तो फिर आप उस टीम को क्या जिम्मेदार करार देंगे? इससे पहले उठा लें, यानी जितने 2-3 इलेक्शन कमीशन आए 18वीं तरमीम के बाद, वो तो इसी पार्लियामेंट ने मुंतखब किए हैं, मतलब उन्होंने ही नामजद किए हैं ना, लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने। और ऐसे बुरे लोग नहीं थे जिनको आपने नामजद किया। यानी उनकी इंटेग्रिटी के हवाले से बात कर लें तो इसका मतलब है कि फिर प्रॉब्लम कहाँ लाए हो रही है? प्रॉब्लम लाए हो रही है कि आप कैपेसिटी ऑफ द इलेक्शन कमीशन देखिए। इलेक्शन कमीशन पे जब भी गवर्नमेंट के ये जो उनका स्टाफ है, जब वो गवर्नमेंट से लेते हैं स्टाफ, तो वहीं प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं। फिर इलेक्शन कमीशन की इंडिपेंडेंस की बात हो रही है, उसकी एम्पावरमेंट की बात हो रही है। आप इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम भी ले आए, उसमें भी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। बिल्कुल इंपॉर्टेंट बात यह है कि इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी ऐसी होनी चाहिए, और ये पार्लियामेंट ही करेगी, आप ही को करना। मदर साहब, कता कलामी की माजरत, लेकिन जब हम बात क्रेडिबिलिटी की करते हैं, और इससे पहले भी जब आपने कहा, एक चीज़ हमेशा सही है कि वी आर गुड विनर्स, लेकिन हम बैड लूजर्स हैं। हम जीतते हैं तो हमारे इदारे बहुत अच्छे हो जाते हैं, फैसला हमारे हक में आता है तो वो भी बड़ा अच्छा होता है। लेकिन जब उल्टा होता है तो हमारे इदारे भी हमारे लिए बुरे हो जाते हैं, हमारे फैसले भी हमारे लिए बुरे हो जाते हैं। तो जब आप क्रेडिबिलिटी की बात करते हैं, ये तो मोरालिटी से ड्राइव होती है ना सर क्रेडिबिलिटी। यहाँ तक पहुँचने में टाइम लगेगा। नहीं, टाइम भी लगेगा। देखिए, टाइम, मैं अगेन फिर बात कर रहा हूँ, रिफॉर्म्स तो आपने ही की है ना। यानी 18वीं तरमीम उठा लें, फर्ज करें 18वीं तरमीम, मैंने उस चीज़ को विटनेस किया था। 8-9 महीने 18वीं तरमीम पे बहस हुई, और ऐसी बहस नहीं हुई, इन कैमरा हुई, इश्तिहारात दिए गए, लोगों से इनवाइट की, इनविटेशन यानी एप्लीकेशंस इनवाइट की कि जिसको जो तरमीम करनी है, और कई हज़ार जो है वो चीज़ें भी आई उनके सामने। तो उसके बाद एक 18वीं तरमीम यूनानिमसली तमाम पार्टियों ने इत्तेफाक राय से मंजूर की। आज हमें उसके फ्लॉज नज़र आ रहे हैं। फिर 9 महीने आपने क्या किया आपने फिर 9 महीने, तो इसका मतलब है कि हमने उस चीज़ को संजीदगी से नहीं लिया। आज जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के हवाले से, पावर्स डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से, एजुकेशन हेल्थ रिफॉर्म्स के हवाले से, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स के हवाले से, ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। इसी तरह आप सेंसस उठा लें, तो बुनियादी चीज़ क्या है कि देखिए, अभी प्राइम मिनिस्टर के पास 2.5 साल हैं।
آج انہوں نے اعتماد کا ووٹ لے لیا، اس ڈیبیٹ میں جانے کی ضرورت نہیں، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے مجھے بتائیں کہ وہ جو ایم این ایز جو سسپیکٹڈ ایم این ایز ہیں ان کے بارے میں کون فیصلہ کرے گا اور کب فیصلہ کرے گا؟